जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सबसे पहले सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा शुद्ध सूर्योदय निकालने का नियम। शुद्ध सूर्योदय बनाने के लिए जिस जात का जिस शहर का जन्म होता है वह का स्थानीय अक्षांश लेते हैं और जिस दिन का जन्म हुआ है उस दिन की क्रांति हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया पीलीभीत का अक्षांशीय मान। पीलीभीत का अक्षांशीय मान है 2840 और उस दिन की क्रांति ली तो उत्तर क्रांति है 2031। हमारी उत्तर क्रांति है 2031। तो इन दोनों को मैंने गौमूत्री विधि से गुणा किया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। 40 गुणे 31 बराबर 1240। 28 गुणे 31 बराबर 860। 40 गुणे 20 बराबर 800। 28 गुणे 20 बराबर 560। तो इनको 3 लब्धि में लिखा। ऊपर वाली का सबसे पहले प्रथम लब्धि है 1240 की। द्वितीय लब्धि में 860। 800 दोनों जोड़ करके 1660 हुआ। तीसरी लब्धि में 560 लिखा। 560 लिखा। अब इनको 60 से भाग दिया तो भागफल हमारा आया 60 का 20 तक किया तो बराबर 1200 आया। 40 बचा। 40 को काट करके यदि 30 से ज़्यादा बचे तो उसे काट करके भागफल में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 30 से ज़्यादा है तो 40 को मैंने काट करके भागफल में जोड़ दिया। हो गया हमारा 21। 21 हो गया। भागफल हमारा 21 हो गया। अब 21 को मैंने द्वितीय लब्धि में जोड़ दिया तो कितना हो गया 1681। अब 1681 को होगा। 1681 को मैंने 60 से भाग दिया तो 28 तक पढ़ा। 28 तक होने के बाद हमारी लब्धि प्राप्त हुई 1860। तो आप इधर देख सकते हैं सीधे प्राप्त हुआ 28। 1680 बचा कितना 1 को मैंने तृतीय 28 को मैंने तृतीय लब्धि में जोड़ दिया तो हो गया 560 को 28 में जोड़ दिया 588। अब 588 को मैंने 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5 उतर गए। ऊपर से 8 उतारे। 5 एकम 5 बचे 3। फिर 8 उतारे। फिर 5 5 15 10 15 15 5 को 20 25 25 5 31 5 तो 35 35 बचे 3। अब हो गए हमारे भागफल हो गया 11 7। इसको 2 से गुणा किया हमारा हो गया 234। 234 को हमने यहाँ उतारा। अब 60 से भाग दिया तो 60 या 180 कितना बचा 54। जो 30 है एक घटी है और 54 बचा एप्पल। जो 30 हमारा 3 बचा वो घटी है। भागफल जो 3 आया वो घटी और 54 पल हो गया। अब इन 54 पल को और घटी को मैंने नियमानुसार मैंने 30 में जोड़ा। नियमानुसार मैंने 30 में जोड़ा। जी 30 को जोड़ा। नियमानुसार 30 को जोड़ा। यदि उत्तर क्रांति हो तो 30 को जोड़ते हैं तो हमारी उत्तर क्रांति है और अगर दक्षिण क्रांति हो तो हम 30 को घटाते हैं। 30 में घटा देते हैं जो हमारा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ मेरी उत्तर क्रांति तो मैंने नियमानुसार 30 जोड़ दिया इसमें तो हो गया 33 54। 33 54 जी हमारा शुद्ध दिनमान निकल आया।
शुद्ध दिनमान निकल आया। अब इस शुद्ध दिनमान को हमने 60 से घटाया तो हमारा हो गया, इधर 60 किया, इधर बचे 59। तो 10 में से 4 गए, 6 बचे, 5 में से 5 गए 0, 6 हो गया। इधर 9 में से 3 गए, 6 बचे, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 56। ये हमारा शुद्ध रात्रि मान निकल आया। अब इन दोनों को एक में जोड़ करके हमारा अहोरात्रि मान निकलता है, वो 60 से 60 ही होता है। तो पूरा जो हो गया हमारा अहोरात्रिय मान, ये पूरा 60 का ही होता है, ना इससे कम होता है ना गलत ना ज़्यादा होता है। यदि इससे कम हो ज़्यादा हो जाए तो गलत समझना चाहिए हमारा। इसे जोड़ लिया। अब जो 26 हैं तो इनको मैंने 5 से भाग दिया, तो 26 6, 5 से भाग दिया, 5 पचम 25 बचा 1, 60 से गुणा किया बराबर 60, 6 जोड़ दिए, जोड़े 66 हो गए। 66 को मैंने यहाँ उतारा, 5 से फिर भाग दिया, 5 एकम 5 बचा 1, 6 5 15 बचा 1। अब जो हमारे निकल के आया वो शुद्ध सूर्योदय निकल के आया। तो जो होगी घटी और ये यहाँ पर, तो हमारा 5 13 देख लें यहाँ 5 13 पल हो गए, यानी शुद्ध सूर्योदय हमारा हुआ है 5 13 पर। ये शुद्ध सूर्योदय निकल के आया। अब शुद्ध सूर्योदय को हम सूर्य अस्त कैसे निकालेंगे। अब हो गया 5 13, 5 13 को मैंने 12 से घटाया तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इधर पहले मैंने 60 का लिया तो इधर बचे 11, तो 60 यहाँ पर ले लिए, 10 में से 3 गए, 7 बचे, और 5 में से 5, तो यहाँ 0 0 यहाँ से 1 लिया तो यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया, 4 बचे, यहाँ हो गए 11, 11 में से 5 गए, 6 बचे। ये हमारा सूर्यो अस्त निकल के आया, निकला। ठीक है, तो इस तरीके से हम सूर्योदय और सूर्यास्त निकालते हैं। धन्यवाद।